जय श्री राधा कृष्ण। मेरे कृष्ण कन्हैया, रूठने पर भी जो ना रूठे, मन की वो बात हो तो, छूटने पर भी जो ना छूटे, दिल से जुड़ा वो साथ हो तो। यूं तो संजोई है यादें मैंने दिलों में कई, लेकिन जो भूले से भी ना भुलाई जा सके वो याद हो तो। मेरे कान्हा, जी करता है हर समय तुम्हें देखूं, तुम्हें चाहूं, तुम्हें पूजूं, तुम्हें याद करूं। हर समय, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण निहारूं तुम्हें और फिर तुम्हारी नजर ही उतारा करूं। जय श्री राधा कृष्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जिसके मन की यही इच्छा हो वो कमेंट करके अभी एक जयकारा लगाना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। देखो, कुछ भक्त ऐसे हैं जो भगवान को चाहते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, पर कुछ ऐसे भी भक्त हुए हैं जिन्हें स्वयं भगवान चाहते हैं, उनके पास आने को वो मचलते हैं। और आज इस वीडियो में ऐसे ही एक महान भक्त के प्रेम की कहानी आपको बताती हूँ। दक्षिण में गोदावरी के किनारे कनकावरी नाम की एक नगरी थी। वहां रामदास नाम के एक चमार जाति के मूची रहते थे। वो अत्यंत सरल हृदय के, सत्य और न्याय की कमाई खाने वाले और प्रभु का निरंतर चिंतन करने वाले भक्त थे। रामदास जी की पतिव्रता स्त्री का नाम मूली था। उन दंपति में बड़ा प्रेम था। उनकी एक छोटा लड़का था, वो भी माता पिता की तरह ही परम भक्त था। तीनों प्राणियों के पेट भरने पे जो भी पैसा बचता, उससे वो अतिथि की सेवा और पीड़ितों के दुख दूर करने का कोशिश करते रहते। वो लोग समय समय पर भगवान नाम का संकीर्तन सुनने के लिए जाया करते और बड़े प्रेम से स्वयं भी अपने घर पर कीर्तन करवाते थे। एक समय कीर्तन में रामदास जी ने एक पंक्ति सुनी, हरि मैं जैसो तैसो बस तेरू। उन्हें ये पंक्ति बहुत प्यारी और भावपूर्ण लगी। मतलब, हरि मैं जैसा भी हूं बस तेरा हूं, हरि मैं जैसो तैसो बस तेरो, हरि मैं जैसो तैसो बस तेरो। उस दिन के बाद से बस यही पंक्ति उनकी भक्ति, पाठ, पूजा सब हो गया। हर समय, हर पल बस वो यही पंक्ति बोलते रहते। शरीर से काम करते, दिमाग से अपने प्रभु को याद करते और मुंह से ये पंक्ति बोलते रहते। मतलब देखो, यही चीज कहते हैं ना कि अपनी सारी इंद्रियों को भगवान में लगाओ। उनके मन में समर्पण का भाव था। वो बस यही कहते, ठाकुर जी मैं अच्छा बुरा जैसा भी हूं बस आप ही का हूं, आप ही का हूं। हरि मैं जैसो तैसो बस तेरो, हरि मैं जैसो तैसो बस तेरो। वो अपने को प्रभु का दास समझते थे और जो भी कार्य करते थे दिल से खुश रहते थे। भगवान तो देखो भाव के ही भूखे होते हैं। वो रामदास जी के ऐसे प्रेम को देखकर अब भगवान भी उन्हें पाना चाहते थे। और देखो, रामदास जी का तो बड़ा निश्चल था। उनको ऐसा नहीं कि कोई मूर्ति पूजा करनी है, कुछ करना है, बस वो अपने में ही लगे हुए हैं। और उनकी एक ये पंक्ति, हरि मैं जैसो तैसो बस तेरो, बस ये उनकी पूजा थी। अब ठाकुर जी ने क्योंकि देखो हमारे ठाकुर जी है ना, बड़े चंचल हैं, भक्तों के पास जाने के लिए मचल जाते हैं। अब मैं तो कहूंगी शायद कुछ लीला ही हुई है ना। हुआ क्या, उसी नगर के किसी सेठ के यहाँ कुछ चोरों ने चोरी की और गहनों के साथ स्वर्ण सिंहासन पर विराजित शालग्राम भगवान की एक विशाल मूर्ति को चुरा लिया। उन चोरों के लिए तो वो सिर्फ एक काले रंग का पत्थर था, है ना, पर क्योंकि वो तो शालग्राम जी के भाव को जानते नहीं थे, पर ऐसा सुंदर चमकीला काला पत्थर उन्होंने पहले कभी देखा भी नहीं था। तो उन्होंने कुछ जुगत, देखो प्रेम भाव तो चोरों में था ही नहीं, है ना, तो बट उन्होंने कुछ जुगत लगाई। उनमें से एक चोर के जूते टूटे हुए थे, तो उसने सोचा कि भाई मैं इस पत्थर के बदले में नए जूतों की जोड़ी ले लूं, कुछ चालाकी करके तो मजा आ जाएगा। अब भागवत प्रेरणा से कह लो या मेरे कान्हा की लीला कह लो, वो शालग्राम की मूर्ति को लेके सीधा रामदास के घर पहुंचा और मूर्ति उसे दिखाकर कहने लगा, अरे भैया देख, ये मैं कैसा मजेदार बढ़िया पत्थर लाया हूँ, जरा अपने औजारों को इस पर घिसकर तो देख, कैसा बढ़िया चमक जाएंगे। तू चाहे तो इसे ले ले और इसके बदले में मुझे एक जोड़ी जूते दे दे। अब
अब चोर की आवाज सुनकर रामदास जी एकदम चौंक से गए, क्योंकि उनके भजन में ना बाधा पड़ रही थी, आनंद भंग हो रहा था। देखो, जो भक्त होते हैं ना, उनके लिए उनका भजन ही सब कुछ होता है। अब रामदास जी ने समझा कि भाई कोई खरीदार आया है, इसलिए उन्होंने जूते की एक जोड़ी चोर के आगे खिसका दी। चोर ने जूते पहने और वो शालग्राम की मूर्ति रामदास जी के हाथ के पास रख के चल दिया। उस समय रामदास जी अर्ध चेतना में थे, मतलब समझो उनका मन और दिमाग तो कहीं और ही था, बस प्रभु के ध्यान में मग्न था। वो मन ही मन अपने ठाकुर के रूप सौंदर्य को याद कर रहे थे, इसलिए पैसे लेने की बात उनको याद ही नहीं रही। शालग्राम के बढ़िया सुंदर काले चमकदार पत्थर को उन्होंने अपने सामने रखा देखा तो उनको समझ आ गया कि भाई ये कोई ले गया है मुझसे, ठीक है। उन्होंने इतना ध्यान भी नहीं दिया और उसी पर औजार घिसने लगे। उनको तो देखो, ठाकुर जी का जो शालग्राम स्वरूप है वो हर किसी को समझ में नहीं आता। भगवान शालग्राम बनकर प्यारे भक्त के घर आ गए। अब हमारे ठाकुर जी तो मौज में थे। अब भक्त रामदास अपने ठाकुर जी को याद करता और खुश रहता, और शालग्राम रूप में ठाकुर जी भी भक्त के पास बड़े ही चकाचक थे। एक दिन एक ब्राह्मण उस तरफ से निकले। शालग्राम की ऐसी सुंदर अनोखी मूर्ति चमार के पत्थर की जगह देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। उस समय रामदास उस गोल पत्थर को पैरों के बीच में रखकर उस पे औजार घिस रहा था। मतलब देखो, ठाकुर जी के ऊपर, और इसमें हमारे कान्हा को कष्ट नहीं हो रहा था। ये सबसे मजे की बात है ना, क्योंकि देखो क्या होता है, भगवान भी ना भक्त के, क्या कहा है गीता में कि मैं तुम्हारे भाव को खाता हूं। अब जब ब्राह्मण ने देखा कि बताओ यार ये कैसा पापी है, हमारे ठाकुर जी को ऐसे पैरों के बीच में दबा के कर रहा है, तो ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा, बंदर को हीरे की कीमत का क्या पता, ये चमार शालग्राम को क्या पहचाने। उन्होंने मूर्ति खरीदने का विचार किया और रामदास जी के पास आ गए और बोले, भैया आज मैं तुमसे एक चीज मांगता हूँ, तू मुझे दे के पुण्य कमा ले। ये पत्थर मुझे दे दे, बहुत सुंदर लग रहा है, मेरे नेत्र इससे हटाए नहीं हटते। अब रामदास जी ने ब्राह्मण के उस भाव को देख के सहज ही, मतलब बड़े प्रेम से वो पत्थर ब्राह्मण को दे दिया। पंडित जी इस दुर्लभ पत्थर को पाकर, शालग्राम जी को पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। वो उन्हें अपने घर ले आए। उसके बाद कुएं के जल में गंगा जल मिला के स्नान कराया, फिर पवित्र स्वच्छ वस्त्र पहनाए। शालग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर सिंहासन पर बिठाकर षोडशोपचार विधि से बढ़िया उनकी पूजा की। पंडित जी पूजा तो बड़ी विधि से कर रहे थे, पर उनके हृदय में ना दैवीय गुण, मतलब भक्तों वाला भाव नहीं था। उनमें लोभ, ईर्ष्या, कामना, भोगवास, इंद्रियों सुख की लालसा, क्रोध, वैराग्य, ये सारे दुर्गुण ही भरे हुए थे। अच्छा, पंडित जी की अपेक्षा रामदास जी को देखो। रामदास जी अशिक्षित थे, पर उनका हृदय बड़ा ही पवित्र था। उनके मन में लोभ, इच्छा, क्रोध, बैर वगैरह ये कुछ भी नहीं था। वो तो बस अपने भक्ति में लीन थे। अब देखो, पंडित जी ने बढ़िया पूजा सेवा तो कर दी, बट उनके मन में भाव आ रहा था कि जो त्रिलोकीनाथ दूसरों को पावन करता, आज उस त्रिलोकीनाथ को मैंने शुद्ध किया है। अब भगवान शालग्राम ने तो ब्राह्मण का और रामदास जी का दोनों का भाव तो जान ही लिया था। अब भगवान शालग्राम जी विचार कर रहे थे कि जब रामदास जी श्रद्धा के साथ भक्ति पूर्वक गीत गोविंद गाते हुए मेरी मूर्ति पर जल छोड़कर अपना औजार घिसते थे, तो उस समय मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई परम भक्त मेरा शरीर पोंछ रहा हो। मेरा नाम संकीर्तन करते हुए वो मूर्ति को पैरों पे रखकर जब चमड़ा काटते थे, तब मुझे ऐसे लगता था मानो मेरे अंगों पर कोई भक्त चंदन कस्तूरी का लेप कर रहा हो। रामदास को मेरे यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है, पर उसने अपनी सरल विशुद्ध निस्वार्थ भक्ति से मुझे वश में कर लिया। मैं जैसा विशुद्ध और निस्वार्थ भक्ति से ही वश में होता हूँ, दूसरे किसी साधन से नहीं। ब्राह्मण की पूजा सच्ची नहीं है, वो मेरा भक्त नहीं है, वो तो अपनी कामनाओं का भक्त है। और ऐसा विचार कर कर भगवान शालग्राम ने रामदास जी के घर वापस जाने का निश्चय किया और रात को स्वप्न में ब्राह्मण से कहा, तू मुझे रामदास के घर ही पहुंचा दे। अब सुबह जब ब्राह्मण उठा तो बड़ा हैरान हुआ।
पर वो क्या कर सकता था, भगवान का आदेश था। और जो वो रात में सोच रहा था कि मैंने त्रिलोकीनाथ को शुद्ध किया, तो उसे बड़ा दुख भी हो रहा था कि शायद ठाकुर जी को मेरी सेवा ही पसंद नहीं आई है। ब्राह्मण सुबह ही रामदास के घर शालग्राम जी की मूर्ति को लेके पहुंच गया और उसने रामदास जी से कहा, रामदास, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है, तीनों लोकों के स्वामी है। अब तो बहुत प्रेम से इनकी पूजा करना। ब्राह्मण के वचन सुनकर रामदास जी की आंखों में आंसू आ गए और वो बिल्कुल प्रेम में एकदम ऐसे विहल हो गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु, मैं दीनहीन अनजान दुर्जन पतित प्राणी हूँ, रात दिन चमड़ा घिसना ही तो मेरा काम है। मुझ में न शौच है, न सदाचार है, मुझ में कोई नियम नहीं, पूजा पाठ नहीं, मुझसा नीच जगत में और कौन है। ऐसे पतित पर आपने कृपा की, प्रभु आप कितने महान हो। उस दिन तो जैसे रामदास जी का जीवन ही बदल गया। अब रामदास जी दिन रात भगवान के प्रेम में कभी रोते, कभी हंसते और अपने आप कभी उठ के नाचने लग जाते। अब तो उन्हें बस एक ही रट लग गई थी, नाथ मुझे आपके दर्शन दो, नाथ मुझे अपने दर्शन दो। पहले तो मुझे पता ही नहीं था, पर आपने ही मेरे दिल में ये आग लगाई है। मैंने तो ना पहचानी आपकी मूर्ति, है ना, मैंने तो निरादर भी किया, पर आप मुझे नहीं भूले और ब्राह्मण से वापस मेरे पास आकर मुझे अपना स्वरूप बताया। ये प्रभु आप ही की तो कृपा है ना। अगर दर्शन नहीं देने थे तो ये सब किया ही क्यों। एक बार अपने सांवरे सलोने चांद से मुखड़े की झांकी दिखाकर मेरे मन को सदा के लिए चला लो मेरे प्रभु। मेरे मोहन करुणा की वर्षा कर दो इस कंगाल पर, एक बार दर्शन दे दो और मुझे कृतार्थ करो मेरे दीनानाथ। भगवान आप भक्त वत्सल हो। भगवान को ही अपना आश्रय मानकर रामनाथ जी उनसे दिन रात प्रार्थना ही करते रहे, रामदास जी दिन रात बस उनसे प्रार्थना ही करते रहे। और देखो, भक्त पुकारे और भगवान कैसे ना सुने, ये तो हो ही नहीं सकता ना। रामदास जी के ऐसे दिव्य प्रेम को देखकर भगवान से भी न हरा और वो एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर उनके घर आ गए। भगवान ने उनके घर आकर उनकी विरह वेदना को शांत नहीं किया, बल्कि उस वेदना को पहले से और ज्यादा बढ़ा दिया और उनसे बोले, अरे भैया, भगवान का दर्शन कोई मामूली बात थोड़ी ही है। बड़े बड़े देवता, योगी, मुनि अनंत काल तक तप, ध्यान और समाधि करते हैं, तब भी अपने ठाकुर का दर्शन नहीं कर पाते, तो जैसे मनुष्य को उनके दर्शन कैसे मिल सकते हैं। अब ये सुनकर रामदास की आंखें तो एकदम झरझर झरझर आंसू ऐसे बहने लगे कि अभी बाढ़ आ जाएगी। उसने कहा, देव, मैं क्या करूं, मुझसे नहीं रहा जाता और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि मेरे नाथ दीन बंधु है, दया के अपार सागर है, मुझे वो दर्शन देंगे और जरूर देंगे। पति कैसे ही रंग रूप का क्यों ना हो, पर पत्नी का पति में अटूट प्रेम होता है। ऐसे ही मैं अपने स्वामी के स्नेह को परख चुका हूँ। और कहते रामदास जी जो फूट फूट कर रहे, जो फूट फूट कर रहे। ऐसे दृढ़ विश्वास और अनन्य प्रेम को देखकर भगवान से भी रहा नहीं गया। वो अपने भक्त को अपने से मिलाकर एक करने के लिए छटपटा गए और उसी समय अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश छा गया। रामदास जी की आंखें तो एकदम बिल्कुल बंदी हो गई। उन्होंने अपने दिल में देखा भगवान मदन मोहन त्रिभंगी लाल मुस्कुराते हुए मधुर मधुर मुरली बजा रहे हैं और कह रहे हैं, आ मेरे पास आ। हाय कैसा सुंदर रूप। रामदास जी आनंद सागर में डूब गए। अचानक आंखें खुली तो देखा सामने प्रभु का वही दिव्य सच्चिदानंद घन विग्रह विराजमान है। रामदास जी के आनंद की कोई सीमा ही नहीं रही। उनकी सारी व्याकुलता सदा के लिए मिट गई। भगवान ने उन्हें अपने में समा लिया और प्रभु के दिव्य धाम में वो जाकर पार्षद बन गए। ये है हमारे ठाकुर की लीला। देखा आपने, ऐसा नहीं कि सिर्फ भक्त उन्हें प्रेम करते हैं, हमारे ठाकुर उन्हें उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं। कान्हा, तुम बिन मेरा हर शब्द अधूरा, मेरी कविता तुम
छंद हो जैसे। तुम बिन ये जीवन मेरा बिन शीर्षक का निबंध हो जैसे। तुम बिन मेरी कोई बहार नहीं, मेरे जीवन का बसंत हो तुम जैसे। तुम बिन मेरा जीवन अधूरा, मेरी जिंदगी का तुम अर्थ हो जैसे। सच्ची कान्हा बिन तेरे, तेरे बिन सांवरे ये जिंदगी बेकार है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाली की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने कान्हा के प्रेम की इस अद्भुत सत्य घटना ने अगर आपके मन को छुआ हो, रामदास जी की भक्ति से कुछ सीख मिली हो और एक लाइन हरि मैं जैसो तैसो बस तेरो ये आपके दिमाग में भी बैठी हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अपने कान्हा के सामने दोनों हाथ उठा के समर्पण कर दो, प्रभु जैसे भी हैं बस तेरे हैं, और देखना वो कैसे आपको अपना लेते हैं। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राधा कृष्ण।